बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। 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 सभी लोग बैठ के बंदी करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब अच्छी चीज की तलाश में हर मनुष्य रहता है। संसार में जो भी कुछ मिलता है कुछ ही दिन उससे तृप्त होता है। फिर सोचता है कि नहीं, इससे भी ज्यादा हमको कुछ और अच्छा मिलना चाहिए। इस प्रकार से करते करते उसकी पूरी उम्र पूरी हो जाती है, पर जिसको खोजता है वो उसको नहीं मिल पाता है। सदगुरुदेव ने कहा है, जेई खोजत कल्पों गया, घटई माए सो मोर, बाड़ी गर्भ गुमान के ताते पर गयो दूर। जेई खोजत कल्प गया, जिसको खोजते खोजते कल्पों कल्प बीत गए। अनादि काल से खोजता चला आया। किसको खोजता चला आया? जो सर्वोपरि श्रेष्ठ है, जिसकी उसे चाहना है, पर यह पता नहीं किससे खोज रहा हूं। खोज तो रहा है कि अच्छी चीज मिलनी चाहिए, कोई मुझसे श्रेष्ठ चीजें वो मिलनी चाहिए, पर भाग्य की वो चीज कहीं है, वस्तु कहीं खोजे, कहीं क्यों करावे हाथ। वस्तु कहीं दूसरी जगह पर है, खोजता कहीं दूसरी जगह पर है, तो कैसे हाथ लग सकते हैं? तो वस्तु आपके पास है और उसको आप संसार में खोजते हैं, वो तो आपको नहीं मिल सकती। तो जहां वस्तु होगी वहां खोजेंगे तो वस्तु प्राप्त होगी, और वस्तु आपके पास मौजूद है, आप संसार में खोजते हैं तो वस्तु प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि एक दफे की बात है, एक महात्मा के पास एक सोने का डमरू था। सोने का डमरू बड़ा सुंदर था, उसको बजाता था। लोग उस सोने के डमरू को देख करके बहुत प्रभावित होते थे। अब बजाता था तो बजाने के बाद अपनी झोली में रखता था। चोर लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये सोने का डमरू हमारे हाथ में रखना चाहिए, पर बात ये कि चोर उसके सोने के डमरू को नहीं खोज पाए। सोता था, जिसमें सोते समय उसकी झोली बोली सब पटोल देते थे चोर लोग, पर बात ये कि चोरों को डमरू मिलता ही नहीं था। अब जो है कि एक दफे एक चोर था, चोर आकर के महात्मा का चेला बना। तो चेला बनकर के ही गुरु की वस्तु दे सकते हैं। तो कहा कि महाराज जी मुझे चेला बना लीजिए। कहा भाई बन जाओ, करो सेवा। चेले का काम सेवा करना होता है, खूब सेवा करो। 6 महीने चोर सेवा में रहा और वो डमरू उसको नहीं मिला। चोर ने कहा महाराज जी मेरे को 6 महीने आपकी सेवा करते करते हो गए, पर जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाया। मैं उसको पूछना चाहता हूँ। तो फिर क्या पूछना चाहता है लाला? तो ये बताइए कि ये सोने का डमरू है, ये रात में सोते समय आप कहाँ रख देते हैं? दिन में तो आप बजाते रहते हैं, पर रात में सोते समय इसको कहाँ रखते हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी बता दूंगा, पर आज ही तेरे को मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा।
सोने का डमरू का भेद तो बता दूंगा मैं, आज ही तेरे को मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है महाराज, छोड़ दूंगा, मैं चेला डमरू गाऊं, आपका नहीं हूं। डमरू का भेद मेरे को बता दीजिए। देख, सोते समय ये मैं अपना डमरू तेरी झोली में रख देता हूं, और जगते समय जब तू डोल डाल वगैरह जाता है, दिशा में जाता है, उस समय तेरी झोली से डमरू निकाल देता हूँ, फिर बजाने लग जाता हूँ। और सोते समय फिर तू इधर उधर होता है और डमरू को तेरी झोली में रख देता हूँ। अब तू ढूंढता है मेरी झोली में और डमरू तेरी झोली में रखा हुआ है, इसलिए तेरे को डमरू नहीं मिल पाता है। उसने कहा महाराज जी ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं चेला हूं, आप गुरु हैं, आपने भेद बता दिया, अब आपके साथ में सेवा करता रहूंगा। कि नहीं, अब सेवा नहीं चाहिए तेरी, अब तो तेरे को साथ छोड़ना पड़ेगा। उस समय उसको हटा दिया। इसी प्रकार से हम भी सोने का डमरू ढूंढते हैं, पर किसके पास ढूंढते हैं? दूसरों की झोली में। उस सोने के डमरू को हम संसार में ढूंढते हैं, और सोने का डमरू तो हमारी झोली में है। सबका अपने अपने पास मौजूद है, और आप दूसरे की झोली में उस सोने के डमरू को ढूंढते हैं, वो आपको मिल नहीं पाता है, तो आप उलझे हुए रह जाते हैं। जब आप जाकर के संत गुरुजनों के पास में पहुंचते हैं, संत गुरुजनों से पूछते हैं कि महाराज जी ये सोने का डमरू कहाँ है, तो संत गुरुजन कहते हैं कि सोने का डमरू जिसको तू ढूंढ रहा है वो तो तेरी झोली में है, तेरी झोली में ही रखा हुआ है। तू इसको दूसरे की झोली में ढूंढता है, दूसरे की झोली में ये डमरू नहीं मिलेगा, तेरा डमरू तेरी झोली में मिलेगा। कि दूसरे की झोली में, दूसरे की झोली में तो दूसरे का डमरू है, तेरा डमरू नहीं है, वो मिल नहीं सकता। तेरा डमरू ही तेरे को मिल सकता है। इसी प्रकार से हम लोग भी वह वस्तु, अमर वस्तु को खोजते हैं जो हमको दूसरे की झोली में नहीं मिलती है, तो हमारी झोली में है, और खोजते हम दूसरे की झोली में रहते। लोग बता देते हैं वो डमरू है, वो सोने का डमरू कहाँ है। कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई देवी देव नाम से पुकारता है, कोई आकाश में बताता है, कोई पाताल में बताता है, और उसके विभिन्न प्रकार के साधन बता देता है। जल सैया करो, पानी के अंदर खड़े होकर के उसका जाप करिए, विभिन्न प्रकार के साधन बता देते हैं। पर वो सोने का डमरू जिसके लिए हम लालायित है, वो हमें नहीं मिल पाता। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा जय खोजत कल्प हो गया, जिसके खोजते खोजते कल्पों कल्प अनंत काल बीत गया। जिसको खोजते खोजते हमारी जो मनोवांछित जो फल है, उसको पाने के लिए हम अनंत काल तक, अनादि काल से उसकी खोज में लगे हुए हैं कि वो हमको मिलना चाहिए। परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, जो भी कुछ है, अलग अलग कल्पना लोगों ने कर रखी है, अपने अपने कल्पित वस्तु को खोजने की चाह में लगे हुए। कोई संसार के वैभव को खोजता है, संसार के वैभव की खोज में लोग वाग लगे रहे, पर वो उनको भी प्राप्त नहीं कर पाता। संसार के वैभव ऐसे हैं, अभी प्राप्त हो जाए आपको, थोड़े समय के बाद में उनसे आप ऊब जाते हैं, क्यों? वो वस्तु आपकी नहीं है, पराई वस्तु है। संसार में मान लो आपने एक कार की कल्पना की कि मुझे कार मिलनी चाहिए, किसी ने कार लेकर दे भी दी आपको, तो एक दिन आपको खुशी होगी, 2 दिन होगी, 4 दिन होगी, उसके बाद में कार से ऊब जाएंगे आप। फिर कार का शौक नहीं रहेगा आपको, वो तो आपके पास रोज ही है आपके पास। फिर आप कहेंगे कि भाई मेरे को पास अब हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज की चाहना करेंगे, हवाई जहाज भी आपके पास मिल गया, आपको मिल गया, हवाई जहाज से भी आप डूब जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी चाहना बढ़ती चली जाएगी।
इच्छा वासना चाहना का अंत नहीं है, एक पे एक बढ़ती चली जाएगी, पर आपकी भूख पूरी नहीं होगी, आप भूखे के भूखे रह जाएंगे। क्योंकि जिन वस्तुओं की आप चाहना कर रहे हैं वो आपकी भूख नहीं है। तो आपकी भूख जो है वो आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर ही से ही तृप्त होगी। हम बाहरी वस्तुओं से उसको तृप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से देवी देवताओं की भूख है, परमात्मा की भूख है, वो भी बाहरी भूख है, आपकी भूख नहीं है। उनको हम ढूंढते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती, हम भूखे के भूखे रह जाते हैं। बस संत जन कहते हैं कि तेरा राम तो ही में अंत कहाँ भटके। तेरा राम जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर मौजूद है, तू दूसरी जगह उसको कहाँ ढूंढता है। अगर ढूंढना है तो तू अपने अंदर ढूंढ उसे। जिन व्यक्तियों को ये भेद गुरुजनों से प्राप्त हो जाता है, अपने राम को अपने अंदर खोज करके तृप्त हो जाते हैं। और जो अपने राम को बाहर खोजते रहते हैं वो अनादिकाल से खोजते रहेंगे, उनको कभी नहीं मिल पाता है। तो आपका राम, आपका आत्म स्वरूप, आपका अपना चेतन ज्ञान स्वरूप है, आप वो आपके अंदर आप स्वयं हैं। हम अपने आप को भूले हुए हैं, अपने आप को भूल करके हम दूसरी जगह पर उसको ढूंढते हैं, ढूंढते अपने आप को, पर हम ये नहीं जानते कि मैं ही हूं। सोचते कि मेरे ऊपर और परमात्मा आज देवता आज बहुत है, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो दीनहीन लाचार हूं। ऐसा व्यक्ति सोचता है। मेरे ऊपर जो परमात्मा कहीं अलग है, उस परमात्मा की खोज में पूरी जिंदगी बिता देता है, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करता है व्यक्ति, अब वो परमात्मा उसका कहीं नहीं मिलता। जब भेद मिलता है कि जिसको तू ढूंढता है वो तो तू स्वयं है, वो एक दफे की चर्चा है कि कृष्ण जो है छोटे थे उस समय पर, तो उन्होंने कहा कि मैया कहीं चली गई, लाओ मक्खन ले लेता हूं मैं। तो मक्खन लेकर के खाने लग गए। अब वो मणियों का खंभ था उनके उसमें, तो मणि के खंभ में उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उन्होंने कहा आज तो चोरी पकड़ गई, ये जो ग्वाला है, ये जो बैठा है, अब ये मेरी मैया से कहेगा तो मैया मेरी पिटाई करेगी। क्या करना चाहिए, अब इससे बचना कैसे चाहिए कि थोड़ा मक्खन इसको भी खिला देता हूं। तो मक्खन लेकर के उसको खिलाने लग गए कि ले भैया तू भी खा ले, पर मेरी मैया से नहीं कहना। अब वो तो मणि का खंभ उनका ही चित्र था, अब वो मक्खन खाने वाला कहा, तो वो भी उनको खिलाने लगा, ऐसे ही दिखने लग गया। इतने में देख करके मैया आ जाती है, अपने पुत्र की करतूत पर देख करके प्रसन्न होती है। कहा कि मेरा पुत्र चोरी करना सीख रहा है। इसी प्रकार से हम भी अपने कर्तव्य को देख करके स्वयं भूल जाते हैं, असलियत को नहीं पहचान पाते। जो कुछ कल्पना की हुई है आपकी की हुई है, परमात्मा की कल्पना भी आपने की है, देवताओं की कल्पना करने वाले आप ही है। आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो अपने की हुई कल्पना को अपने से श्रेष्ठ मान बैठते हैं, उसकी पूजा करने में लग जाते हैं, उससे भीख मांगते हैं कि हमारी मनोकामना की पूर्ति कर दो। हम पत्थर पीतल के देवता बना लेते हैं, पत्थर पीतल के देवता बनाते हैं, सोने के देवता बना लेते हैं और बड़े बड़े मंदिरों में उनको कैद कर देते हैं। रखवाली भी रखते हैं, उन पे ताला लगाते हैं, 2-2 ताला लगा देते हैं। अब जब ये बताओ कि जब परमात्मा तुम्हारी रक्षा करता है तो उसको रक्षा करने के लिए ताले की आवश्यकता है क्या? परमात्मा बनाया आपने है, परमात्मा की रखवाली आप करते हैं, तो वो परमात्मा आपकी रक्षा कैसे कर सकता है?
हम कितनी बड़ी भूल में हैं। जिसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं उससे आशा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। वो तो आपका बनाया हुआ परमात्मा है। उस परमात्मा के भरोसे में रहना हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो जितने भी देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा जो मान रखे वो आपकी कल्पना मात्र है। वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते। आपकी रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं और दूसरे आपको रक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपनी रक्षा चाहते हैं, आपको अपनी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अजर अखंड अविनाशी हैं। आपका नाश कोई नहीं कर सकता है। इस अमर ज्ञान को सुन करके आपको अमरत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आपका नाश होगा नहीं, आप अमर हैं। इसलिए आपको भय किसका? सभी प्रकार का भय का त्याग करने से आपकी कोई हानि नहीं। पर बात क्या होती है, हम अपने आप को तो जानते नहीं और शरीर को मैं मान लेते हैं। अपने आप को जो शरीर है, शरीर का जो ढांचा दिख रहा है, इसको ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। जब हमारे अंदर भेद बुद्धि आ जाती है, शरीर को अपना स्वरूप मान लेना ये अज्ञानता है। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर नाशवान है और आप अमर हैं। इसको जब जान लेते हैं तो सभी प्रकार के भेद दूर हो जाते हैं। पर ये हमारी समझ में नहीं आ पाता। कोई आत्मज्ञानी या स्व अनुभवी संत मिलते हैं, वो बताते हैं कि तेरा भय जो है शरीर को मैं मान लेने से है। शरीर तेरा स्वरूप नहीं है, शरीर नाशवान है, नाश हुआ और तू अमर है। शरीर अपने कर्मानुसार अपने कर्मों को भोगेगा। जैसे जैसे कर्म इसके उदय होंगे, पहले के किए कर्म, उसके अनुसार इसके भोग पूरे होंगे। पर तू उन सबसे अलग है, तू शरीर नहीं है, इसलिए तू अपने अजर अमर स्वरूप में स्थित हो। शरीर के भय से भयभीत मत हो। तेरे को भय देने वाला कोई नहीं है। जितने भी भय देने वाले देवता तेने माने वो तेरी कल्पना है। अपने कल्पित भयों को निवारण कर दे। आप कहेंगे उन कल्पित देवताओं का निवारण कर दे, हटा दे, तो हमको दुख क्यों होता है? ये कह सकते हैं दुख तो ये इसलिए होता है कि आपने पहले कर्माध्यास के वशीभूत होकर के विभिन्न प्रकार के कर्म बनाए हैं। तो आपके बनाए हुए कर्म आपको दुख देंगे ही देंगे, दुख या सुख। क्योंकि पाप और पुण्य आप बनाते हैं और पाप पुण्य का फल आपको भोगना पड़ता है। पर वो कर्म जो आपने बनाए हैं वो आपके बनाए हुए हैं, किसी दूसरे के बनाए हुए नहीं है। हम उसको नहीं पहचानते, इसलिए उनको हम देवता परमात्मा कहने लग जाते हैं। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है, पर बात है कि वो कर्म जो हो चुके हैं, अब उन कर्मों के हम परतंत्र हो चुके हैं। परतंत्र होकर उन कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है और हम ये सोचते हैं कि ये कोई परमात्मा हमको फल दे रहा है। इसलिए उस परमात्मा की आराधना करते हैं, हे परमात्मा हमको इस दुख से बचाओ। तो वो परमात्मा के बनाए हुए तो है नहीं, परमात्मा आपका बनाया हुआ है। और हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इन दुखों से बचाओ, और वो कर्म जो आपके बनाए हुए होते हैं। जब व्यक्ति ये समझ जाता है ये मेरे कर्मों के किए हुए कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूं, तो वो निर्भय हो जाता है। मेरे कर्मों का फल है जिसको मैं भोग रहा हूं, इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो उन कर्मों, तो फिर अपने कर्मों को संभाल के करो और या उन कर्मों से असंगता प्राप्त करिए। कर्मों की असंगता प्राप्त करते हुए कर्मों का बंधन टूट जाएगा। आप कहेंगे कर्मों से असंगता प्राप्त होने पे क्या फिर वो कर्म हमको नहीं भोगने पड़ेंगे? जो बन चुके कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे। पर जब शरीर से असंगता प्राप्त होने पर आपको वो कर्म के फल जो भयदायी नहीं होंगे। ये भय निकल जाएगा आपका, वो भय और भ्रम निकल जाएंगे। जब भय और भ्रम निकल जाता है तो आप स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमको चाहिए संसार में फैले हुए जितने भी भ्रम है, भय है, वो अज्ञान वश है। वो अज्ञान भी हमारा ही बनाया हुआ है, जिसको अविवेक कहते हैं।
यदि उस अज्ञानता को आप निर्वार कर दें सत्संग के द्वारा, संत गुरुजनों के द्वारा, तो सदैव आप निर्भय हो जाएंगे। पर बाजी कुछ को हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत गहरा भरा हुआ है, वो अज्ञानता हमारे अंदर बहुत गहरी भरी हुई है, तो उसको हम निकाल नहीं पाते। इतनी ठोस भरी हुई है कि उस भय को नहीं निकाल पाते। सोचते कि भाई कोई ना कोई तो होगा, हमारे कर्मों का दंड हमको देने वाला कोई ना कोई होगा, उसको हम परमात्मा मान करके उसके परतंत्र हो जाते हैं और उससे भयभीत होते हैं। पर जब ये पक्का ज्ञान हो जाता है, कर्मों का फल देने वाले हमारे कर्म हैं, हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, सभी प्रकार के भय को बनाने वाले हम स्वयं हैं और उस भय से भयभीत होने वाले भी हम स्वयं हैं, ये जिसके अंदर से निकल जाता है वो स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्त कर लेता है। मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार से स्वतंत्रता, स्वाधीन प्राप्त कर लेता है। तो हमको भी चाहिए, सत्संग इसीलिए होता है, सत्संग इसीलिए होता है कि बड़े बड़े महापुरुष सत्संग में पधारते हैं। आप लोग आकर के उस सत्संग से लाभ उठाएं और अपने भय को दूर करें। अज्ञानतावश जो हमारे अंदर भय है, वो भय को दूर कर दें। विभिन्न प्रकार की मानंदी जो आपने अपनाई है, देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर खुदा परमात्मा की, ये अज्ञान वश है। उस अज्ञानता को दूर कर दें, आपके सब भ्रम निकल जाएंगे। दूसरा भय होता है मोहवश। मोह होता है शरीर को लेकर के, शरीर है, शरीर के संबंधियों को आप अपना मान लेते हैं। पहला नंबर तो शरीर को अपना मान लेते हैं, फिर शरीर के संबंधियों को अपना मान लेते हैं, फिर उसके द्वारा जो लाभ हानि होती है उसको आप अपनी लाभ हानि मान लेते हैं। इसलिए आप दुखी सुखी होते हैं। पहला चीज है, विवेक कहता है कि शरीर आपका नहीं, शरीर नाशवान है और आप अमर है। शरीर की लाभ हानि आपकी लाभ हानि नहीं है। ये विवेक हो जाने पर आपके लाभ हानि के सुख दुख मिट जाएंगे। तो आपका जब कुछ है नहीं तो आप सुखी दुखी क्यों? ये जो है पंडाल लगा हुआ है, पंडाल को आप अपना मानेंगे तो इसके अंदर लाभ हानि के आप स्वयं करता है, आप दुखी सुखी होंगे। जब पंडाल आपका है ही नहीं, अब पंडाल में आग लग जाए तो आप पंडाल से निकल कर अलग खड़े हो जाएंगे, पंडाल जलेगा। और पंडाल को अपना मानेंगे तो इसकी आग बुझाने में कोशिश करेंगे, और आग बुझाने में हो सकता है वो आग आपके अंदर भी लग सकती है। तो इसी प्रकार से हम जो मोहवश, संसार के मोहवश संसार को अपना मान लेते हैं, और अपना मान करके संसार की आग में हम स्वयं जलने लग जाते हैं। तो ये अज्ञानता की आग है। इस अज्ञानता की आग की निवृत्ति कर दीजिए। ये आग आपकी नहीं है, ये झूठी आग है, और झूठी आग से कहते हैं। कहानी आती है, सुखदेव जी पहुंचते राजा जनक के पास। उनके पिता ने भेजा, जाओ राजा जनक से ज्ञान पढ़ के आओ। तो सुखदेव जी जब राजा जनक के पास पहुंचते हैं, राजा जनक ने पूछा कैसे आए? कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। ठीक है बैठिए। राजा जनक बैठे हुए सुखदेव जी को ज्ञान बता रहे हैं। कहानी ऐसा कहती है कि उन्होंने अपने योग बल से अपने महलों में आग लगा दी, और वो झूठी आग वास्तविक नहीं थी, खाली दिखने मात्र की थी। तो सुखदेव जी अपनी लंगोटी को उठाने के लिए दौड़े कि मेरी लंगोटी जल जाएगी, आग लग गई। राजा जनक ने पूछा, सुखदेव जी आप तो ज्ञान चर्चा सुन रहे थे, आप उठे क्यों? कि मेरी लंगोटी को उठाने, आग लग गई तो लंगोटी जल जाएगी, इसलिए लंगोटी को लेने उठा। उनके पास और तो कुछ था ही नहीं, लंगोटी थी। तो देखा, ये बताओ कि मेरा तो पूरा राजपाट चल रहा था, मेरे को चिंता नहीं थी, वो आपको लंगोटी की चिंता थी कि आपके पास सर्वस्व आपका राजमहल है
और मेरे पास एक लंगोटी है, ये मुझे लंगोटी की चिंता है। आपको राज, तो मेरे को राजमहल की चिंता होनी तो मेरे को भी तो उठना चाहिए था। बस इतना ही मेरे में और तुम्हारे अंतर है। आप सभी चिंता को छोड़ करके जब आप आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म तत्व को जान सकते हैं। फिर राजा जनक ने उनको ज्ञान बताया है, अच्छा ज्ञान बताया है और वो जानने लायक है। तो हमारा भी कर्तव्य होता है वास्तविकता को समझे। जो हमारा भय है और भ्रम है ये झूठा है। झूठे भ्रम और भय का त्याग करके हम जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं और निर्भय हो सकते हैं। निर्भयता जब ही प्राप्त हो सकती है जब हम असलियत को जान लें, क्योंकि आपका स्वरूप जो है अमर है। तो अमर स्वरूप को किसी प्रकार से कोई हानि किसी के द्वारा नहीं पहुंचाई जा सकती। तो सभी प्रकार से अपनी हानि से निर्द्वंद होकर के अपने अमरत्व का बोध करें कि मेरा स्वरूप अजर अखंड विनाशी है, मेरे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं जो है निर्भय हूँ। अपनी निर्भयता को प्राप्त करके निर्भय हो जाएं और ये सत्संग के द्वारा ही हो सकता है। सत्संग के अलावा कोई दूसरा उपाय ऐसा नहीं है, ऐसा समझ के। तो इसलिए हमको सत्संग रोज करना चाहिए। संत मिले तो संतों से सत्संग करना चाहिए, संत नहीं मिल पाए तो सदग्रंथों से सत्संग करना चाहिए। और सदग्रंथ भी नहीं हो तो सब संसार से चित्त को मोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाना चाहिए। तो सत्संग होगा। सत्य का संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्य आपका स्वरूप है, अपने आप में अपनी वृत्तियों को स्थिर कर दीजिए, सत्संग हो जाएगा। ये सत्संग अपन को रोज नित्य ही करना चाहिए, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।